हाँ, तो शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। एक्चुअली मुझे लगा कि छुट्टी है नेशनल हॉलीडे का, तो पेपर पब्लिश नहीं होता है जनरली, लेकिन पेपर आया हुआ था, मेरे से मिस्टेक हो गई, सो सॉरी। तो ऐसे देखिए, दो तीन ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। पहला शुरू करते हैं। ये आपको आईआर से रिलेटेड न्यूज है, इंडिया और फ्रांस के बारे में। तो जो इमेनुअल मैक्रोन है ना, ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो है आए हैं मिलने किन से, इंडिया आए हैं, नरेंद्र मोदी से मिले, ठीक ना। तो अब मिले हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गले मिलने आए हैं, इसके पीछे रीजन होता है। जब भी कोई दो कंट्री मिलते हैं, जनरली कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो दोनों जो मिलने आए हैं, किस लिए मिलने आए हैं? तो बहुत सारे जो पॉलिसी है उन पे बातचीत करने आए हैं, बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड पे बात करने आए हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज को है। तो इंडिया एंड फ्रांस हैव अनाउंस्ड ए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। तो क्या करा है कि एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनेगा, डिफेंस रिलेटेड, जिनमें इंडिया और फ्रांस क्या है, दोनों साथ है। तो इस जो ये जो मैप तैयार किया गया डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, इसमें क्या क्या चीज पे कॉपरेट होगी दोनों देश के बीच, तो देखिए। डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब कि डिफेंस से रिलेटेड जो वेपन्स है उसका प्रोडक्शन होगा दोनों देश मिलके। फ्यूचर कोलेबोरेशन, तो दोनों मिलके फ्यूचर में कोलेबोरेशन होगा किस चीज पे, को डिजाइन एंड को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, कि मिलिट्री में वही डिफेंस में जो भी वेपन्स यूज होगा तो दोनों देश मिलके उस पर काम करेंगे, ठीक है। एज वेल एज की एग्रीमेंट्स ऑन स्पेस कोऑपरेशन ऑफिशियल्स हैं। तो ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बात बोला गया है, और कह रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्पेस से रिलेटेड दोनों देश मिलकर कोऑपरेशन करेंगे। अच्छा, एक चीज बताता हूँ आप लोग को। लोग पढ़ते हैं न्यूज इस चीज पे, अ, मुझे नहीं पता, बहुत लोग समझते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी समझते। जैसे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंडिया है, ये फ्रांस के साथ मिल के क्या करेगा, वेपन्स बनाएगा। अच्छा, कभी ये आप लोग को नहीं आता समझ में, मतलब ये सोचते हैं कि फ्रांस क्यों आएगा इंडिया से मिलने, या इंडिया क्यों जाएगा फ्रांस से मिलने, इंडिया खुद से क्यों नहीं बना लेगा, या फ्रांस ही क्यों नहीं बना लेगा, क्यों दोनों देश मिलता है। समझते हैं ये चीज आप लोग? जल्दी बताइए। बिकॉज सर इंडिया फ्रांस के लिए इंडिया इकोनॉमी मार्केट है, वो अपना प्रोडक्ट्स बना के यहाँ पे सेल करेगी वो बिकॉज तो वहाँ अलग चीज है, पॉपुलेशन रहता है। वो अलग चीज है। जो मेन काउज है ना, देखिए बताता हूँ। इंडिया जो है ना, जैसे वेपन्स है मान लीजिए, तो वेपन्स बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन, लोहा चाहिए ना। और लोहा हमारे पास क्या है, अच्छी खासी मात्रा में है, क्वांटिटी अच्छी खासी में है। और हम लोग के पास लोहा क्या है, सस्ता है। फ्रांस से हम लोग क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उनका जो टेक्नोलॉजी है ना, उनका यूज करना चाह रहे हैं हम लोग। उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसलिए दोनों कॉपरेट हुए। फ्रांस के पास उतना लोहा नहीं है तो महंगा है, तो यहाँ सस्ता है, इसलिए कॉपरेशन ज्यादातर होती है। इकोनॉमिक तो रिलेटेड है ही, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। द रोड मैप, अच्छा हाँ याद आ गया एक चीज और। जैसे आप लोगों ने वैक्सीन का नाम सुना था, तो वैक्सीन तो बनाया दूसरे देशों ने, लेकिन वैक्सीन बना सबसे ज्यादा कहाँ पे, मैं कि वो इंडिया में बना। क्यों बना इंडिया में जी, इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत मजबूत है। ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पूरा दुनिया का वैक्सीन जो है, ज्यादातर जो है, पूरा दुनिया एक तरफ, इंडिया अकेले उतना वैक्सीन बना रहा था डेली बेसिस पे। पता है आप लोगों को, ये चीजें पता होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना हमारे देश में क्या है, ये नहीं है, तो ये पता चला उन लोगों को जिनको पता नहीं था। पूरी दुनिया एक तरफ, ये इंडिया अकेले उतना वैक्सीन बना रहा था, समझ गए। तो ये सब बातें हैं। तो सिर्फ हमको टेक्नोलॉजी बस वैसा चाहिए, बाकी हमारे पास सब कुछ है। अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे लेबर हैं, हर चीज अच्छा है। कहता है द रोड मैप, ये जो इंडस्ट्रियल रोड मैप था डिफेंस रिलेटेड, तो ये क्या है कि
जो दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट होता उसी का एक हिस्सा है। कहता है सो दैट वे आर सील्ड ड्यूरिंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो दोनों के बीच जो है प्राइम मिनिस्टर और इनके बीच मैक्रोन के बीच जयपुर में क्या हुई, इस चीज पे सील्ड हो गई, मोहर लग गई। अब क्या है बात, मतलब काम आगे बढ़ेगा। अब क्या है कि पेपर में जो है आपको अब एडिटोरियल में आएगा कि डिफेंस में क्या क्या वो दे रहा है हमें। जैसे हम लोग रफाल लिए थे ना, रफाल, तो रफाल जो है फाइटर प्लेन कहाँ से मिला है, वो हम लोग को ये फ्रांस से ही मिला है। ठीक है ना। और जैसे कि पूरा हमें अभी नहीं मिला रफाल, और आएंगे। तो ऐसे और भी चीजें मिलेंगे। अच्छा, कहता है कि ये क्या करेगा, ये जो डील हुआ है ना, तो इंडिया यूएस डिफेंस प्रोडक्शन प्लान जो है, इसमें भी हमें क्या करेगा, बराबर के हक पे लाएगा। मतलब कि वैसे वैसे हथियार भी हमें ये देगा जो यूएस के पास है, तो हम लोग थोड़ा पैरिटी में आ जाएंगे, बराबर में आ जाएंगे यूएस के बराबर में। नेक्स्ट न्यूज देखिए, क्या है, रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा। तो अब क्या है कि आप लोग को याद क्या रखना है, पहले सबसे पहले कि काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है बताओ। असम में है सर। हाँ, असम में है, ये याद रखना है। अब इसमें क्या है कि काजीरंगा फेमस क्यों है। सर जो वन हॉर्न वाला, क्या नाम था? गुड। वन हॉर्न जो राइनोसेरस हाँ, है राइनो। ना, वो बहुत फेमस है, इसी के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक ना, एक सिंग वाला राइनोसेरस, पता है आप लोगों को कितना है, करीब 100 है वहां पे। समझ गए, अच्छी बात है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे न्यूज में क्या है कि वहां पे ये टाइगर मिला है काजीरंगा में, इनका फोटो देखिए लिया हुआ है। बोलोगे टाइगर तो ऐसे घूमते रहता है। तो इसका कुछ रीजन है, रीजन क्या है कि ये जो टाइगर है ना, ये है गोल्डन कलर का। कौन सा कलर का है जी, गोल्डन कलर, एकदम गोल्ड की तरह चमकता है ये, इस तरह का कलर है। अगर जनरली बात करेंगे, टाइगर का कलर तीन होता है, एक होता है ब्लैक, एक होता है ऑरेंज, एक होता है गोल्डन। ब्लैक, ऑरेंज और वाइट। कौन कौन सा, ब्लैक, ऑरेंज, व्हाइट, तीन कलर होते हैं। तो जिसमें ब्लैक, ये व्हाइट, ये सब तो अब नहीं के बराबर है, बस एक ही कलर बच गया है। ठीक है, चलिए, अब यही सब इसमें चीजें लिखा है, देखिए ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट कलर मिलते हैं। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये जो मैंने दिया है ना स्टेटिक पोर्शन, कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। क्यों फेमस है, तो वन हॉर्न राइनोसेरस, एक सिंगुला जो राइनोसेरस है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और काजीरंगा जो है नेशनल पार्क, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक है। कितना एरिया को कवर करता है, 430 स्क्वायर किलोमीटर का। और यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना है। अच्छा, फ्लोरा एंड फौना मतलब बताइए आप लोग। फ्लोरा में फ्लावर यानी प्लांट वगैरह, और फोना एनिमल से रिलेटेड है। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हाथी है, बफेलो है, स्वैम्प डियर, बर्ड्स, ये सब भी है। आ, आगे न्यूज देखिए, ये अच्छा न्यूज है। आप लोग को भी कुछ होगा कंफ्यूजन। आधार कार्ड आप लोग का बना है जी। यस सर। यस सर। तो क्या है कि जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अधिकारी लोग, तो आप कुछ भी काम करना है तो क्या बोलता है, आधार कार्ड दे दीजिए। क्यों लेता है आधार कार्ड, कि उसमें जो है ना बर्थ और सिटीजन, तो हम लोग इंडिया के सिटीजन है, और बर्थ डेट लिखा रहता है उसपे। तो सरकार ने क्या बोला, गाइडलाइंस जारी किया कि ये जो आधार कार्ड में बर्थ है, बर्थ डेट और सिटीजनशिप को दिखाता है आधार कार्ड, ये नहीं है ये आधार कार्ड। मतलब कि कहीं पे भी अगर जरूरत पड़ता है कि आपका डेट क्या है, ठीक ना, दूसरा कि आप इंडिया के सिटीजन है कि नहीं, तो इसके लिए जो पेपर इशू किया जाएगा, तो क्या आधार कार्ड इशू किया जाएगा, नहीं। सरकार ने बोला कि नहीं, आधार कार्ड इस चीज को प्रूफ नहीं करता। मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझे। नहीं सर। ठीक है। जैसे मान लो आप स्कूल में एडमिशन करवाने गए बच्चे का, तो एडमिशन कराने गए, तो
तो डेट डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रूफ के लिए क्या कहता है कि आधार कार्ड दीजिए, बोलते हैं ना। हाँ। तो सरकार करेगी नहीं, डेट ऑफ बर्थ के लिए वो आधार कार्ड नहीं है, समझ ओके। गए। मतलब आपको दूसरा कोई और पेपर देना पड़ेगा, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया। आई बात समझ में। आगे। देखिए क्या लिखा है, यूनियन गवर्नमेंट मेक्स इट क्लियर दैट आधार कार्ड नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, बर्थ डेट और सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। फिर बोलोगे सरकार इतना काम किया, हंगामा किया, ये बनाओ वो बनाओ, आधार कार्ड बनवाया, फिर क्यों बनवाया। देखिए फिर इसको वैलिड क्यों नहीं किया जा रहा इस चीज के लिए, इसलिए क्या, अच्छा कितना डिजिट होता है आधार कार्ड में, 12 डिजिट, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि जो मान लो फॉरेनर है, अब फॉरेनर अगर यहाँ पे आएगा ना, अगर 180 डेज अगर रह गया इंडिया में, तो वो भी एलिजिबल हो जाता है आधार कार्ड बनाने के लिए। तब तो वो भी बन जाएगा नेशनल, इंडियन नेशनलिस्ट। आई बात सब समझ में, क्या रीजन है। यस सर। कोई कोई अमेरिका अच्छा, का मतलब ब्रिटिश, कोई भी सर आधार कार्ड हाँ बनवा सकता है? हाँ 180 दिन इंडिया में रहने के बाद बना सकता था। तो 180 दिन में इंडिया का सिटीजन नहीं बन गए ना, नहीं बन सकते हैं, कई साल रहना पड़ता है, समझ गए, इसलिए सरकार बोला। तो फिर है क्या आधार कार्ड, तो आधार कार्ड कुछ नहीं है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, बस आपकी पहचान है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ सिटीजनशिप को ये वेरीफाई नहीं करता है। मैं मैंने जो बात बोला समझ में आई। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। हाँ ठीक है ना, ये न्यूज है ना थोड़ा सा नया। चलिए अब कहता है कि एग्जाम्पल, जैसे देखिए जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब चैलेंजिंग कहाँ होगा, अब यहाँ पे समझना है। चैलेंजिंग ये बात है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, जो ईसीआई हमारा है, तो वो वोट किसको देने देती है बताओ, जिनके सर पास आधार जिसके कार्ड पास है। आधार कार्ड है, हाँ। अब सरकार का ये गाइडलाइंस है, क्योंकि वोट कौन दे सकता है, इंडियन सिटीजनशिप है ना, इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन वोट देगा आधार कार्ड देख के, इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड देख के वोट देता है देने के लिए। तो यहाँ चैलेंजिंग होगा, समझ गए। अच्छा, अब क्या कहता है कि आधार कार्ड में अगर कोई चीज यूज किया जाता है, तो कोई डॉक्यूमेंट में, उसको कैसे यूज करना चाहिए, अगर ऑफलाइन यूज करना है, तो उसमें जो है ना स्कैनर रहता है, ऐसे होता है ना, हाँ। ऐसे करके स्कैनर रहता है। तो उसको कहता है स्कैन करके यूज करना चाहिए, ये नहीं कि दिए पीडीएफ और हो गया काम, नहीं, समझ गए, ये गाइडलाइंस जारी की गई है। समझी हाँ नहीं सर, स्कैनर से क्या करना है? जैसे बायोमेट्रिक होना चाहिए, बायोमेट्रिक मतलब जैसे कि आप कहीं पे, जैसे आधार कार्ड का जरूरत है, आधार कार्ड दे दिए, तो वो कहता है ऑथेंटिक कब होगा, मतलब रिलायबल कब होगा, ऑथेंटिक तब होगा जब उसका स्कैन कोड करके, स्कैन मतलब जैसे आप कोई विभाग में जमा की पेपर, तो वो विभाग क्या करेगा, उसको स्कैन करके आपका नाम पता पूरा देखेगा, तब उसको कहता है आप यूज कीजिए। ये नहीं कि उसको गए जिरोक्स करा लिए दे दिए काम हो गया, नहीं, उससे क्या करना चाहिए, स्कैन करके देखना चाहिए ये आदमी है कि नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड तो कोई भी बनवा लेगा। तो उसको अगर आपको यूज करना है तो क्या करिए, पहले उसको बायोमेट्रिक चेक कीजिए, सही में वो आदमी है कि नहीं, समझ गया। ओके। हम्म, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं है वो, ठीक ना। और जहां भी आधार कार्ड यूज होता है, तो बायोमेट्रिक जरूर चेक होना चाहिए। बायोमेट्रिक चेक मतलब कि वही स्कैन करके, स्कैनर। हाँ पता करना चाहिए सही में आदमी है कि नहीं। अच्छा कहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी भी आधार कार्ड को प्रूफ नहीं मानती है डेट ऑफ बर्थ के लिए, कौन है, ईपीएफओ, नाम सुने हो तुम लोग, यस सर। क्या होता है। प्रोविडेंट फंड होता है सर, यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है उनका पैसा यहीं पे जमा होता है, इस हाँ ऑर्गेनाइजेशन में। पेंशन वगैरह जो मिलता है ना, इसी के थ्रू मिलता है, ईपीएफओ के द्वारा, सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए लिखा हुआ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, पीएफ वगैरह का जो पैसा मिलता है यहीं से मिलता है। तो वो जो है आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता अभी भी, ठीक है। 16 जनवरी को उन्होंने ये गाइडलाइंस इशू किया गया था। तो उनके जो लिस्ट फिर में था सर ना, यहाँ फिर सर यहाँ हाँ क्या प्रूफ दिया जाता है फिर? एक सेकंड, उनके जो लिस्ट में था ना आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए, उनको हटा दिया गया, बोला नहीं नहीं इनको नहीं माना जाएगा, जैसे सरकार गाइडलाइंस जारी किया। हाँ अब बोलिए क्या क्वेश्चन है।
मतलब सर पीएफ निकालने के लिए, पीएफ फंड वाला जो है, यहाँ आधार कार्ड नहीं मांगते, तो फिर यहाँ इसको निकालने के लिए फिर किसकी जरूरत पड़ती है? वोटर कार्ड। अच्छा। वोटर कार्ड दीजिए, मैट्रिक का मांगेगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ नाम हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, समझे? डेट ऑफ बर्थ ना हो? डेट ऑफ बर्थ जिसमें रहता, मैं जैसे क्या बोले, नहीं समझे? आपने बोला ना डेट ऑफ बर्थ जिसमें ना हो वोटर कार्ड। नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ जिसमें, तो वोटर कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होता है, उसको वैलिड माना जाएगा, क्योंकि पीएफ जो पैसा मिलता है कैसे मिलता है, वो पेपर में चेक करता है डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है। तो उसके लिए आधार कार्ड लोग लगा देता है, तो आधार कार्ड को हटा दिया, किसको चेक करेगा? दूसरा और जो पेपर है वो चाहिए, जैसे मैट्रिक का हो गया, राशन का हो गया, गैस बिल हो गया, ये सब चीज। समझ गया? जल्दी बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। हम्म ठीक है, तो आज ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज सब नहीं थे, यही 3 इम्पोर्टेंट थे। तो अब इंडिया फ्रांस के बारे में आएंगे एडिटोरियल, तो फिर देखेंगे उसमें डिटेल्स। जो आप लोग का टेस्ट था, टेस्ट जो है कल दोनों दे दीजिए, ठीक है? आज का और कल का। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 के क्वेश्चन आसपास आएंगे। चलिए ठीक है, कल से रेगुलर रहेगा टाइमली न्यूज। चलिए, थैंक यू।